ਇੱਥੇ ਆਇਆ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲੇ ਤਾਈਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ नहीं सानू मिले। उस शादी की थी दूसरी तो उसने मेरे बच्ची नु नकाल जहर उस मियाँ बीवी रल के जहर मेरी बच्ची नु दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम बात करेंगे कि शोरकोट THQ के बाहर जो है वहां पर कुछ औरतें और मर्द जो हैं वो रोड के ऊपर एहतजाज करते हैं। एहतजाज करने का मकसद क्या है? एक बच्ची है जो नौजवान बच्ची है जिसको जहर दिया जाता है या वो खुदकुशी कर लेती है, उसकी डेड बॉडी जो है वो THQ हॉस्पिटल पहुंचाई जाती है और ये इन लोगों के मुताबिक वो यहाँ पर डेड बॉडी लेकर आ जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन होता कुछ यूं है कि पोस्टमार्टम सुबह दूसरे दिन 10-11 बजे किया जाता है। रात पूरी जो है डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी रहती है और डॉक्टर जो हैं, हॉस्पिटल वाले जो हैं, वो पुलिस का नाम लेते हैं कि जी पुलिस ने कागजात जो हैं वो मुकम्मल जमा नहीं करवाए और पुलिस कहती है जी कि डॉक्टरों ने जो है वो पोस्टमार्टम करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेचारे जिन लोगों की ये शोरकोट का नवा इलाका है, 484 चक है जहाँ से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पूरी रात इंतज़ार करते रहे हैं, पुलिस की जानिब देखते रहे हैं, डॉक्टर की जानिब देखते रहे हैं कि हमारा जो पोस्टमार्टम है वो कौन करेगा। लेकिन ये बदकिस्मती से पूरी रात बेचारे ये जलील होते हैं और इनके मुताबिक इनका जो मौक़िफ़ है इस फैमिली का, इनका ये कहना है कि बच्ची की जो लाश है उन्होंने जो जहाँ पर पोस्टमार्टम होना है उस कमरे में रख कर ताला मार के वो चले जाते हैं। सुबह 6-7 बजे जो है ये लोग एहतजाज करते हैं, जो झंग मुल्तान रोड है इसके ऊपर एहतजाज करते हैं और एहतजाज करने के बाद पुलिस भी आ जाती है, डॉक्टर भी आ जाते हैं और फिर इस बच्ची का जो पोस्टमार्टम है वो भी किया जाता है। इसमें कसूरवार कौन है? ये नौबत क्यों आती है कि ये लोग एहतजाज करें? उनके पहले एक बच्ची की अमवात हो चुकी है, ऊपर से वो बेचारे जलील और ख्वार हो रहे हैं। अगर इस टाइम बात की जाए तो ये दोनों इदारे पाकिस्तान में बड़े अहम हैं, पुलिस और डॉक्टर, और दोनों इदारों में जो इंसाफ है या किसी को इंसाफ मिलना वो मुश्किल होता जा रहा है। ये जब एहतजाज करते हैं और इनका एहतजाज करने का मौक़िफ़ होता है थाना वरियाम पुलिस कि ये थाना वरियाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इन्होंने यही कहा है कि जी जो वहाँ पर हमारी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचाई गई है उसमें अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया। 12 घंटे गुजर गए हैं, पोस्टमार्टम नहीं किया। उसके बाद ये लोग एहतजाज करते हैं, फिर जाकर इनको जो है इनका पोस्टमार्टम किया जाता है और इनकी FIR की जाती है। ये चक 494 है जिसमें ये वाक़या पेश आता है। समीना बच्ची का नाम है और 4 साल कबल इसकी शादी हुई थी। वर्षा जो है ये बच्ची की जो वालदा है वो इल्ज़ाम ये लगाती है कि इसका जो मियाँ है वो दूसरी शादी करना चाह रहा था और उसने इस बच्ची को जहर दिया है। उनके मुताबिक दूसरी पार्टी जो है वो कहते हैं कि बच्ची ने खुदकशी की है। अब ये चीज़ पोस्टमार्टम में सामने आनी थी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बहरहाल फ़िलहाल ये लोग ये एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे DPO झंग से या RPO फैसलाबाद से। इनका मौक़िफ़ एक ही था कि हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसमें पता चल जाएगा। 12 घंटे गुजरने के बाद जो है इसका पोस्टमार्टम तो करवाया गया, लेकिन इसमें पुलिस भी ताख़ीर करती है, डॉक्टरों की जानिब से भी ताख़ीर की गई है। अगर पुलिस की जानिब से बर वक्त फ़ाइल तैयार करके हॉस्पिटल वालों को दी जाती तो हॉस्पिटल वाले भी जो है वो ये पोस्टमार्टम जो कर देते। लेकिन दोनों इदारों की जानिब से, थाना वरियाम पुलिस की जानिब से और THQ हॉस्पिटल की जानिब से नाअहली सामने आई है कि ये लोग 14 घंटे 12 से 14 घंटे ये वहाँ पर पूरी रात इंतज़ार करते रहे हैं, रास्ता देखते रहे हैं कि कौन मसीहा आएगा हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम करेगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा, ना तो पुलिस आ रही है ना THQ हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं, तो इन्होंने मजबूरन रोड के ऊपर एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद जो है जैसे ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई तो उसी टाइम जो थाना वरियाम पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुँच आई और THQ वाले भी पहुँच आए और इनको जो पोस्टमार्टम है वो इनका हो गया और उसके बाद थाना वरियाम की जानिब से FIR भी दे दी गई है। बच्ची की वालदा जो है
उसका ये कहना है कि हम थाना वरियाम पुलिस के चक्कर लगाते हैं, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाना वरियाम पुलिस में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, पैसों के अलावा वहाँ पर काम नहीं होता। हमने एक पिछले दिनों में भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, उन लोगों ने थाने के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड किया। उनका मौक़िफ़ भी यही था। शोरकोट का वो नवा इलाका है 17 गाग, जहाँ से बच्ची की शादी होती है वरियाम वाला के इलाके में, और वहाँ पर उस बच्ची को जो है उसका कत्ल किया जाता है और एक छोटा सा दरख्त होता है जिसके ऊपर उसकी लाश लटकाई जाती है और ख़ुदकशी का रंग दिया जाता है। अक्सरियत इस तरह के वाक़यात यहाँ पर होते हैं, लेकिन इनमें पुलिस की जो मिली भगत है वो ज़रूरी होती है। पुलिस के साथ इन लोगों का पहले से जो मुकमुका है वो होया होता है, और उसके बाद वो लोग जो हैं वो बेचारे दर बदर के धक्के खाते हैं, थाने में जाते हैं, कभी उनको SHO नहीं मिलता, कभी उनको तफ्तीशी नहीं मिलता, कभी उनकी सुनवाई नहीं होती। और उन लोगों का भी यही कहना था कि पैसों के अलावा थाना वरियाम में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इस बच्ची की वालदा का भी यही कहना है कि ये थाना वरियाम में हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। DPO झंग RPO फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा है कि इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया जाए। यहाँ थाने में ये जो करप्ट लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो गरीब दर बदर के धक्के खाते हैं इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।